कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सहसंबंध, सहसंबंध और समाश्रयन, समाश्रयन या उसी का दूसरा नाम है प्रतीप गमन, प्रतीप गमन, रिग्रेशन। जैसे था ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का दो नाम था ना, क्या क्या था, मानक विचलन या प्रमाण विचलन। उसी तरह से रिग्रेशन का दो नाम है, समाश्रयन और प्रतीप गमन। सहसंबंध तो अलग है। अब समझिए सहसंबंध, पहले थोड़ा सा लेक्चर पार्ट, सहसंबंध हुआ क्या। सहसंबंध अब तक जो भी हम लोग पढ़े, चाहे मीन पढ़े, मीडियन पढ़े, मॉड पढ़े, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े, रेंज पढ़े, जितना भी चीज पढ़े, सब में एक ही श्रेणी हुआ करता था, अर्थात एक ही डाटा श्रेणी का अध्ययन हुआ। सह अर्थात साथ साथ चलने वाला, जैसे बोलते हैं ना को एजुकेशन, ठीक है, को रिस्पॉन्सर, माने रिस्पॉन्सर उसके साथ जो चलता है उसको को रिस्पॉन्सर बोलते हैं। सह प्रायोजक, तो समझ गए। तो अब यहां से जब भी बात होगा अब सहसंबंध में, तो दो श्रेणी के बीच होगा। जब भी होगा सहसंबंध की बात होगा तो दो श्रेणी के बीच। अब तक इससे पहले जितना भी चीज पढ़े सब में एक ही श्रेणी था, अब यहां से दो श्रेणी होगा। इसीलिए सहसंबंध अर्थात जब दो राशियां सहानुभूति में, इन सिंपैथी, दो राशियां सहानुभूति में इस प्रकार विचरण करती हैं कि एक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं और उनके संबंध को ही हम लोग सहसंबंध कहते हैं। बात समझ गए। फिर से एक बार, जब दो राशियां सहानुभूति में, इन सिंपैथी, जब दो राशियां सहानुभूति में इस प्रकार विचरण करती हैं कि एक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं और उनके संबंध का अध्ययन को, दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ स्टडी नॉन एज कोरिलेशन। बात समझ गए। अब कोरिलेशन जो होता है वह दो पार्ट में बढ़ जाता है, तीन पार्ट में बढ़ जाता है। तो पहला हो गया आपको धनात्मक, और दूसरा हो गया कोरिलेशन में। देखिए जब एक लाइन में समझना है, ये और ये दोनों एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ तो ये हो जाएगा अब धनात्मक सहसंबंध। दोनों ऑपोजिट में है तो भी क्या हुआ, धनात्मक सहसंबंध। सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा, एक लाइन में अब कंक्लूजन हुआ, सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा, तब जाकर के क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और जब सुख आया तो साथ है, दुख आया तो छोड़ देता है, तो निगेटिव हुआ। बस समझ गए। एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का इधर, तब जाकर के इस समय संबंध जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है। अब कोई संबंध नहीं हुआ जब एक में परिवर्तन होने से दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लीनियर नहीं, वो लीनियर अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए x बराबर जो हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ठीक है। और y बराबर हो गया 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, तब इसका अर्थ हुआ कि देखा ये बदला लेकिन ये नहीं बदला। बात समझ गए। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, कोई संबंध नहीं होता है। एक में परिवर्तन होने से दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक में इफेक्ट होने से, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने उसको अंधा नहीं सोचना है, देखते ना, जैसे मान लीजिए
दो पड़ोसी है, दो पड़ोसी में एक से झगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ होता है तो देखता है ये अपना अलगे जश्न मनाते रहता है, सीटर कुकर बजाते रहता है। लेकिन जहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जो अगल बगल से अच्छा संबंध होता है, एक घर में कुछ हुआ तो दूसरे तीसरे घर में भी इफेक्ट होता है ना, बात समझ गए। और यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर अपना वो अलगे धुन चलाएगा, ये अपना अलगे धुन चलाएगा, बात समझ गए। इसलिए जब दो राशियां सहानुभूति में इन सिंपैथी देख रहे हैं इस प्रकार विचरण करती हैं कि एक में परिवर्तन होने से दूसरे में परिवर्तन होता है तो सहसंबंध हुआ। अब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, यानी एक लाइन में बोलना है धनात्मक सहसंबंध को कि सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा, दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। और सुख आया तो साथ साथ है और दुख आया तो साथ छोड़ के चले गए, तो ये क्या हुआ दूसरा। अब लॉजिकल बात, जैसे पुस्तकों का उत्पादन बढ़ने से मूल्यों का भी बढ़ जाना, सेम डायरेक्शन धनात्मक सहसंबंध। पुस्तकों का दाम घटाने से उत्पादन भी घटते जाना तो भी हुआ पॉजिटिव। लेकिन पुस्तकों का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं और दाम घटाते जा रहे हैं, निगेटिव कोरिलेशन हुआ। बात समझ में है, यानी एक बढ़ेगा दूसरो बढ़ेगा धनात्मक, एक घटेगा दूसरो घटेगा तो भी धनात्मक, ठीक है। तो सहसंबंध का क्या अर्थ हुआ, एक लाइन में कंक्लूजन। अब चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, एक लाइन में अब क्या कंक्लूजन हुआ, इस टाइप का जो होगा तब ना हुआ। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, तब जो बात हुआ वो क्या हुआ, सहसंबंध हुआ। अब तो धनात्मक ऋणात्मक संबंध के अब समझने के बाद एक लीनियर और कर्वी लीनियर होता है। लीनियर का अर्थ हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स हुआ वाई हुआ, मान लीजिए सपोज दैट लड़का है 22 साल का, लड़की है 18 साल का, तो 4 साल का अंतर हुआ। अब लड़की हो गई वाई 20 साल का, तो क्या होना चाहिए 24 साल। ये हो गया 28 का, तो क्या होना चाहिए 32। ये 30 का हुआ तो क्या होना चाहिए 34। ये हो गया 40 का, तो क्या होना चाहिए 44। यानी थ्रू आउट हमेशा जो है सो अंतर समान रहेगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर, रैखिक संबंध। बात समझ गए। जब दोनों श्रेणियों में जितना शुरू से अंतर रहेगा, थ्रू आउट अंतर बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे। अब जब x हुआ y हुआ, अब ये हुआ 22, ये हुआ 18, ये हुआ 25, अब ये हो गया 15, या थोड़ा कम ज्यादा हो गया ना 20, ये हो गया आपको 20, ये हो गया आपको 25, ज्यादा कम होते रहेगा, कहने का सेंस हुआ। इसमें थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे, उसका जो ग्राफ होगा इस तरह से जाएगा, कर्व की तरह जाएगा। बात समझ गए। क्योंकि वैल्यू इधर उधर भागा है, इसलिए थ्रू आउट इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा और इसमें कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तब नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। और रैखिक संबंध, रैखिक संबंध। उसके बाद आएगा सहसंबंध का प्रकार, उसमें देखेंगे हम लोग, सॉरी, सहसंबंध की सीमा है। तो आर का मान जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर हुआ। तो आर का मान जो होता है वह हमेशा 1 से लेकर के और -1 से लेकर के +1 के बीच होता है। आगे चलकर इसको प्रूफ भी करेंगे। तो -1 से लेकर के +1 के बीच होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तब इसको हम लोग एक टेबल के आधार पर इसको बांट देंगे। अब ये हुआ धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। अब यहां पर हो गया कोटि। देखिए, पूर्ण संबंध की स्थिति में, पूर्ण
पूर्ण सहसंबंध की स्थिति में ये +1 होता है और ये -1 होता है। पूर्ण संबंध का अर्थ हुआ, क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग माने क्या? माने दोस्ती है तो पूरा, दुश्मनी है तो पूरा, एक लाइन में है। तब उसको बोलते हैं, देखिए एक और नया चीज को समझिए। देखिए ये हुआ कटोरा, कटोरा का साइज छोटा छोटा होते जाना, ये संबंध कम को दिखाता है। जिसके यहाँ नहीं गया तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। अब देखो ज्यादातर हम लोग गांव घर अड़ोस पड़ोस इसमें विश्वास करते हैं तो नहीं देखते हैं, जिस घर से ज्यादा दोस्ती रहता है, गाढ़ा दोस्ती रहता है, उसमें क्या होता है, आदमी उस घर का आदमी उसी में रहता है, उस घर का आदमी उसी में रहता है। तब हुआ, यानी वैसी स्थिति में जब हम लोग आएंगे, ग्राफ का सोचेंगे कै गो बनेगा, तो वैसी स्थिति में एक ही ग्राफ बनेगा। दोनों श्रेणी का ग्राफ जो होगा सो ओवरलैप कर जाएगा, दोनों श्रेणी का, तब ना +1 होगा। और जैसे जैसे दोनों में जो है सो कोण कम होते जाएगा, कोण कम होगा, आर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोण ज्यादा 90 डिग्री पर आ जाएगा तो आर का मान 0 हो जाएगा। जैसे देखते हो व्यवहार में मुंह में मुंह सटा करके बात कर रहा है, मधुर संबंध का निशानी हुआ। हट हट के बात कर रहा है, संबंध का अभाव हुआ। अगल बगल फटकने नहीं देगा, कोई संबंध नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। मुंह में मुंह सटा करके बात करना मतलब क्या हुआ, मधुर संबंध का निशानी। पूरा लॉजिकल चीज है, ये मत समझिएगा कि हंसने वाला बात है। इसमें ये जो रिलेशन है पूरा अप्लाइड है, इसको समझिएगा तुरंत हो जाएगा। तो इसीलिए आर का मान ज्यादा कब होगा, जब ये दोनों एक हो जाएगा, माने कोण 0। अब थोड़ा सा कोण बन रहा है, इसका मान हुआ कि आर का मान थोड़ा ही कम है, 1 से कम। कोण यानी कोण बढ़ते गया, आर का मान घटते गया, और कोण कम होता गया, आर का मान ज्यादा होता गया। और जब कोण 0 हो गया तो क्या हुआ, परफेक्ट हो गया। इसलिए पूर्ण संबंध की स्थिति में एक और केवल एक ही रेखाएं बनती है, ठीक है। कटोरा का साइज छोटा होते जाता है, इसका अर्थ हुआ कि संबंध कम है, कम है। गलत बोल दिए, क्या बोलिएगा जल्दी। देखो गांव घर में अगल बगल देखो ना, जो जिसको छोटा कटोरा में जाता है तो सेंस हुआ कि उससे संबंध कम है। और जिसको बड़ा में जाएगा, चाहे भोज भात हो, कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो वगैरह, कोई में चीज हो, जिसके घर वहां से आता है उधर हो जाता है, एक ही तरफ से थोड़ी होता है। तो उसका अर्थ है कि वहाँ जहाँ हल्का है तो वहाँ कम कम। इसलिए साइज कटोरा का छोटा होते जाता है, मतलब हुआ कि आर का मान कम हो रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आर का मान बढ़ते जाएगा। और पूर्ण संबंध की स्थिति में है कि एक दूसरे में कोई परिवर्तन, मैंने क्या, एक दूसरे में कोई अंतर ही नहीं है, एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है। तब हुआ, उसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सह संबंध। क्लियर है। तो 1 से तो ज्यादा होता ही नहीं है, बात समझ गए। इसीलिए दोस्ती तो पूरा, दुश्मनी तो पूरा, ऐसे भी समझ सकते। +1 है, दोस्ती पूरा है, -1 है, दुश्मनी पूरा है, परफेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, ग्राफ, हाँ आर का मान निकलेगा ना, ग्राफ पर आर नहीं निकलेगा, आर का मान निकलेगा। अभी वैल्यू के आधार पर अभी बताएंगे आगे ग्राफ से निकालने का। हाँ अभी कोण से तो बता रहे हैं, तो कोण से रिलेशन हुआ तो उसको आगे ना प्रूफ करेंगे। अभी तो एक लेक्चर हो रहा है, सारा चीज का प्रूफ होगा ना। ये तो समझने का हुआ ना, अब इसको फिर करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हर चीज का प्रूफ होगा, कोण भी निकालेंगे, सब कुछ होगा। अभी तो एक शुरुआत हुआ है ना, तो हर चीज को पहले जानेंगे तब ना। यहाँ पर सिंपल बताए कि कोण से भी पता कर लेते हैं कि कोण जितना कम होगा दो रेखाओं के बीच में, उतना संबंध ज्यादा को बताता है। और जितना दूरी होगा आर्क, जैसे ऐसे हुआ, ऐसे होगा, परफेक्ट 1 हो गया 1। अब देखिए जरा सा कोण बनेगा, संबंध ज्यादा है, और ज्यादा संबंध कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। 90 पर जब आ गया
आर का मान 0 हो गया। बात समझ गए? ऐसे फिर आइए अब 90 से बढ़ेंगे, कम संबंध, आर बढ़ते गया, हल्का संबंध बढ़ते गया संबंध आर, अब फिर यहाँ आ जाएगा, तो परफेक्ट हो गया इस तरह से। तो इसके बारे में जाने क्या, हाँ सब आएंगे। अब देखिए उच्च कोटि का संबंध यानी 0.752 1 के बीच होगा, यानी 1 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा, तब यह होगा उच्च कोटि का। उच्च कोटि का इसमें रहेगा तो धनात्मक, इसी में माइनस लग जाएगा। 0.752 -1 के बीच, 1 नहीं, जैसे 0.99, 0.91, 0.90 इस तरह का। तो 75 पैसा से 1 रुपया के बीच में होगा तो उच्च कोटि का संबंध कहेंगे। प्लस में रहेगा तो क्या होगा? उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध, माइनस में आ जाएगा तो उच्च कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध। मध्यम कोटि जो हुआ 0.25 to 0.75 के बीच, -0.25 to -0.75 के बीच होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मध्यम। 25 पैसा से 75 पैसा के बीच यदि आर का मान आता है, प्लस में आता है, तो मध्यम कोटि का संबंध है। निगेटिव में है तो मध्यम कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध है, प्लस में आया तो धनात्मक सहसंबंध है। क्लियर है? फिर हो गया आपको लो, कम, हाँ लो, तो इसको 0 to 0.25 के बीच आएगा और 0 to -0.25 के बीच आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लो है, कम संबंध। निम्न कोटि का संबंध, निम्न भी कर सकते हैं, निम्न कोटि। और जब यहाँ पर जो होगा अभाव तो 0 और 0 हो जाए, आर बराबर 0 हो गया, मतलब संबंध का अभाव है। इस तरह से हम लोग आर को, जो आर का मान जो होता है -1 से +1 होता है, आर को हम लोग सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। आर का मान जो होता है -1 से +1 के बीच होता है। इस टेबल को समझ गए? टेबल का अर्थ हुआ कि पूरा संबंध को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में बांट दिए हैं। जब आर का मान +1 तो उच्च कोटि का धनात्मक, -1 उच्च कोटि का ऋणात्मक। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, परफेक्ट, पूर्ण। यदि आर का मान 0.75 to 1 के बीच होगा तो उच्च कोटि का क्या हुआ? धनात्मक, और इधर रहेगा तो उच्च कोटि का ऋणात्मक। मध्यम में 0.25 to 0.75 धनात्मक, उच्च कोटि का नहीं, मध्यम कोटि का। लो रहेगा तो 0 to 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा भी अधिक और 0.25 से कम, इसके बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग निम्न कोटि का संबंध। अब जब r बराबर 0 आएगा तो मतलब कोई संबंध नहीं। बात इतना समझ में आया क्या? तो अब इसको इतना को लिखिए, जब दो राशियां, सब बुक में बना हुआ है नीचे 200 पेज में, तो बनाने के फेर में कहा है, लिखिए ना पहले, लिखिए। जब दो राशियां सहानुभूति में इस प्रकार विचरण करती हैं कि एक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी श्रेणी में भी
दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन, दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे संबंध को सहसंबंध कहते हैं। ठीक है। अब लिखिए सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार, पहला धनात्मक तथा ऋणात्मक, एक के साथ, धनात्मक तथा ऋणात्मक। दूसरा रेखीय तथा वक्र रेखीय, लीनियर तथा कर्वीलिनियर, रेखीय तथा वक्र रेखीय, हाँ, लीनियर तथा कर्वीलिनियर, रेखीय तथा वक्र रेखीय। और तीसरा हो गया आपको सरल बहुगुणी तथा आंशिक सहसंबंध। हाँ, बहुगुणी, सरल माने सिंपल, सरल, बहुगुणी तथा आंशिक सहसंबंध। समझ गए? सिंपल रिलेशन, मल्टीपल रिलेशन और पार्शियल। ठीक है। आंशिक का अर्थ होता है पार्शियल। ठीक है। अब लिखिए पहला धनात्मक सहसंबंध। पहला धनात्मक सहसंबंध, हाँ, तथा ऋणात्मक दोनों। देखिए किन्हीं दो समंक मालाओं में, समंक माला मतलब डाटा सीरीज, किन्हीं दो समंक मालाओं में समंक माला डाटा श्रेणी, समंक माला यानी डाटा सीरीज, समंक मालाओं में, ठीक है, किन्हीं दो समंक मालाओं में साथ साथ होने की प्रवृत्ति को ही, प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड, प्रवृत्ति को ही सहसंबंध कहते हैं। प्रवृत्ति को ही सहसंबंध कहते हैं। ये परिवर्तन एक ही दिशा में हो सकते हैं। ये परिवर्तन एक ही दिशा में हो सकते हैं या विपरीत दिशाओं में हो सकते हैं। एक ही दिशाओं में हो सकते हैं या विपरीत दिशाओं में हो सकते हैं। एक ही दिशाओं में हो सकते हैं या विपरीत दिशाओं में हो सकते हैं। अब लिखिए परगा बदल के, जब परिवर्तन एक ही दिशाओं में, जब परिवर्तन एक ही दिशाओं में होती हैं, जब परिवर्तन एक ही दिशाओं में होती हैं, जब परिवर्तन एक ही दिशाओं में होती हैं, वैसी स्थिति में उनके सहसंबंध को
उनके सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। उनके संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। धनात्मक, उसी का दूसरा नाम है प्रत्यक्ष। उदाहरण लिखिए, वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर, वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर, वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर उनके मूल्यों में भी वृद्धि हो जाना। उनकी मूल्यों में वृद्धि हो जाना, दोनों बढ़ रहा है ना, मांग भी बढ़ रहा है, मूल्य भी बढ़ रहा है, धनात्मक हो गया। ठीक है। दूसरा, उसी में मूल्य में वस्तु की मांग में कमी होने पर, उसी में दूसरा सेम उल्टा कर दीजिए, वस्तु की मांग में कमी होने पर उनकी मूल्यों में भी कमी हो जाना। क्लियर है ना? जैसा बताया था ना, जो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, सेम डायरेक्शन, तब ना साथ साथ हुआ। अब लिखिए परागा बदल के फिर ऋणात्मक का, जब दो श्रेणियों में, हाँ, जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशाओं में न होकर, एक ही दिशाओं में न होकर, एक ही दिशाओं में न होकर दो विपरीत दिशाओं में होती हैं, दो विपरीत दिशाओं में होती हैं, दो विपरीत दिशाओं में होती हैं, दो विपरीत दिशा में होती हैं, तो उनके संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण, वस्तु की पूर्ति होने पर वस्तु की पूर्ति होने पर मूल्यों का गिर जाना, मूल्यों का गिर जाना। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब लिखिए, रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध। 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 लिखिए, जब एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में परिवर्तन अस्थायी रूप से, दूसरे चर में अस्थायी रूप से उसी अनुपात में हो, अस्थायी रूप से उसी अनुपात में हो, अस्थायी रूप से उसी अनुपात में हो, तो ऐसे सहसंबंध को, उसी अनुपात में हो तो ऐसे सहसंबंध को रेखीय सहसंबंध कहते हैं। रेखीय सहसंबंध कहते हैं। रेखीय संबंध कहते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए जैसा बताए थे, एक्स वाई दो श्रेणी है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 18 से शुरू हुआ, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 22 हुआ, 24 हुआ, 26 हुआ। ये एज ऑफ गर्ल्स है। एज ऑफ बॉयज क्या हुआ, 22 हुआ, तो 4 का शुरू हुआ। तो अब 4 का अंतर हमेशा रखना है। यहाँ 24 हो गया, यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया। 4 का अंतर हुआ ना, 4 का हुआ ना, 4 का हुआ ना, 4 का हुआ ना। हाँ ये अच्छा ठीक है, बात समझ में आया। तो हमेशा जो है सो सेम रेशियो जो रहेगा होगा, तब जो उसका जो ग्राफ बनेगा वो रैखिक बनेगा। क्या दिया हुआ है, उसका क्या पूरा पढ़िएगा तब ना क्या है वो। हुआ ना, रेशियो हुआ ना भाई, देखिए लाइए ना। हाँ तो इसका रेशियो थोड़ी इससे सेम आएगा। हाँ उससे नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ पर हुआ, एक जाएगा ऐसे, दूसरे जाएगा ऐसे, तब ना थ्रू आउट अंतर रहेगा। अपना भी दिमाग लगाना है ना, ठीक है, तब ना। माने रैखिक का अर्थ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में। बात समझ गए ना, चाहे जितना का अंतर रहेगा उसके हिसाब से थ्रू आउट जो रहेगा वो समान रहेगा। दूसरा लिखिए इसी में, कर्विलीनियर। कर्विलीनियर, कर्विलीनियर लिखिए, जब दो चरों में होने वाले, जब दो चरों में होने वाले परिवर्तनों का, जब दो चरों में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात अस्थिर होता है, अस्थिर होता है या रहता है, तो उनका सहसंबंध वक्र रेखीय कहलाता है। वक्र रेखीय कहलाता है। वक्र रेखीय कहलाता है, ठीक है, वक्र रेखीय कहलाता है, ठीक है। एक